प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में एससीएस एग्जाम का शेड्यूल जारी। 26 को प्रीलिम्स मेंस से इंटरव्यू तक यहां करे चेक। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर सामने आई है। हरियाणा लोक सेवा आयोग एचपीएससी ने एचसीएस भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य परीक्षा 27 से 29 जून के बीच कराई जाएगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के इंटरव्यू अगस्त से सितंबर माह के दौरान प्रस्तावित है। हालांकि आयोग ने अभी भर्ती से संबंधित विस्तृत अधिसूचना जारी नहीं की है। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव को लेकर हरियाणा सरकार पर बरसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लाडो लक्ष्मी योजना में किए गए बदलावों को लेकर हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। रादौर के गांव धोलरा में कांग्रेस नेता सतीश सांगवान के निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना जन कल्याण से अधिक चुनावी लाभ के उद्देश्य से लाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये योजना एक बड़ी चुनावी घोष थी, जिसे लागू करना और बाद में उसमें समन्वय बैठाना भाजपा सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हरीश रावत ने कहा कि इस तरह के प्रयोग पहले भी बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनाव से पहले किए जा चुके हैं। यहाँ योजनाओं के जरिए वोट साधने का प्रयास किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि यदि वास्तव में जनता का भला करना है तो योजनाओं की राशि का उपयोग रोजगार सृजन, उत्पादक कार्यों और खेती में सब्सिडी देने में किया जाना चाहिए। ईडी ने मैग्नोलियाज डीएलएफ सिटी फेज 5 में अपार्टमेंट किया प्रोविजनल अटैच। प्रवर्तन निदेशालय नई दिल्ली ने पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें एमएसएनवी पावर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर गुरुग्राम का रजिस्टर्ड अपार्टमेंट नंबर 1516 बी द मैग्नोलियाज डीएलएफ सिटी फेज 5 वजीराबाद हरियाणा को अटैच किया गया है, जिसकी कीमत 32.28 करोड़ है। पीएमएलए पर जांच में सामने आया है कि यह प्रॉपर्टी जैनसोल ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी ने खरीदी थी। इसे जैनसोल ग्रुप कंपनी एमएस मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड से डाइवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल कर खरीदा गया था। अब कूड़े की गाड़ी पर होगी जीपीएस निगरानी। एमसीजी कमिश्नर ने दी अधिकारियों को निर्देश। नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभपात्रों को दिए जाने वाले ऋण मामलों तथा लाल डोरा आबादी देह क्षेत्र में जारी किए जाने वाले प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की देरी न हो। सीएम फ्लाइंग का सख्त एक्शन। रेवाड़ी में 3 लैब सील, नर्सिंग होम को नोटिस। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम फ्लाइंग की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ नर्सिंग होम और लैब्स पर औचक निरीक्षण और छापेमारी की। जांच के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आने पर टीम ने 3 लैब्स को मौके पर ही सील कर दिया, जबकि एक निजी नर्सिंग होम को गंभीर खामियों के चलते नोटिस जारी किया गया। सीएम फ्लाइंग की जांच में खुलासा हुआ है कि कस्बे में संचालित कई लैब्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रही थी। सील की गई लैब्स के पास न तो आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे और न ही निर्धारित मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा था। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य लैब संचालकों में भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और कई संचालक अपनी दुकानें बंद कर चले गए। एसटीपी के पानी से होगा पार्कों में सिंचाई। एमसीजी ने बनाया 1.98 करोड़ का प्लान। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और पेयजल की बचत सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी पहल की गई है। इसके तहत जोन 3 के अंतर्गत सेक्टर 39 साउथ सिटी 1 तथा ग्रीनवुड सिटी के विभिन्न पार्कों में एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित पानी की आपूर्ति के लिए वितरण पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन से पार्कों की सिंचाई में पेयजल पर निर्भरता कम होगी और वैकल्पिक जल स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के लिए कुल 1.98 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान स्वीकृत किया गया है।
मोबाइल पार्ट बनाने वाली कंपनी की दूसरी मंजिल से कूदा कर्मी, जाने पूरा मामला। आईएमटी माने से इंडिया की कंपनी में दूसरी मंजिल से कूदने पर एक कर्मचारी की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर आईएमटी माने से थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक बिहार के पश्चिमी चंपारण सुद्दू कुमार गुड़गांव के आईएमटी मानेसर एरिया स्थित मोबाइल फोन के पार्ट बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वो करीब 1.5 माह से कंपनी में ठेकेदार के पास काम कर रहा था और कांकरोला गांव में अपने छोटे भाई के साथ किराए पर रहता था। 16-17 की रात को सुद्दू कुमार नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा था। सुद्दू कुमार 17 जनवरी के सुबह कंपनी की दूसरी मंजिल से कूद गया, जिसके बाद साथी कर्मचारी उसे अस्पताल लेकर गए। सुबह करीब 5 बजे कंपनी सुपरवाइजर ने सुद्दू के भाई को उसके छत से नीचे गिरने की जानकारी दी। अस्पताल में उपचार के दौरान सुद्दू कुमार की मौत हो गई। मृतक सुद्दू कुमार के छोटे भाई ने बताया कि उसके भाई की कंपनी में कर्मचारी अपने मोबाइल नहीं ले जा सकते। ऐसे में भाई मोबाइल को घर पर ही छोड़कर जाता था। घटना के बारे में से कोई जानकारी नहीं है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।